बादलों में जादुई लहंगा। सौम्या परी अपनी माँ के साथ रहती थी और वे दोनों मिलकर मजदूरी किया करती थी और इसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन काम करते समय सौम्या परी की माँ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और उन्हें काफ़ी चोट आती है। फिर सौम्या परी उन्हें घर ले जाती है। माँ, क्या हुआ माँ आपको? प्लीज़ आके खोलिए, मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। पर उसकी माँ अभी भी बेहोश थी। सौम्या परी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा सके, इसीलिए वह अपनी माँ के लिए मेडिकल स्टोर से ही दवाई लाती थी। माँ प्लीज़ उठिए, कुछ तो बोलिए माँ। धीरे धीरे कुछ घंटे बीत जाते हैं, तब जाकर सौम्या परी की माँ को होश आता है। माँ आप ठीक तो है ना? मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सौम्या परी की माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब सौम्या परी की सारी सेविंग्स उसकी माँ के इलाज में जा चुकी थी। अब तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। बेटा, हमें जल्दी ही काम पर चलना होगा। हम इतने दिनों से काम पर नहीं गए हैं, मालिक तो हमें नौकरी से निकाल देंगे ना? माँ, मालिक ने हमें पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। जब आपको चोट लगी थी तो उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया और हमने जितना काम किया उसके पैसे भी नहीं दिए। वैसा कैसे कर सकते हैं? तो चल मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। दोनों मालिक के पास पहुँच जाती है। मालिक, आपने हमें नौकरी से निकाल दिया, वो आपकी मर्जी, पर हमने जितना काम किया है आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? कौन से पैसे? शायद तुम लोग भूल रहे हो कि तुम लोगों ने जितना काम किया ना उससे ज्यादा तो छुट्टियां ली है। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए हैं? तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नहीं, अब हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सीधे से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छे से जानता हूँ, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोनों उदास होकर घर आ जाती हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया और अब रात होने को आई है, कुछ भी खाने को नहीं है। बेटा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो जाकर सो जा, मैं सुबह होते ही खाने का इंतजाम करूँगी। माफ करना, मैं तुझे 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकती। माँ, आप ही जाकर सो जाइए। सौम्या परी सोने के लिए चली जाती है। तभी सोते समय उसे एक सपना आता है और सपने में वह एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ ढेर सारे लहंगे थे। ये मैं कहाँ गई? यहाँ तो बादलों और लहंगे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है ये सब? तभी उनमें से एक लहंगा बोलने लगता है, ये सारे लहंगे जादुई हैं। जो इंसान अच्छा होता है सिर्फ वही इस जादुई दुनिया में आ सकता है। मुझे पता है कि तुम कितनी मजबूर हो, पर तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ से एक जादुई लहंगा ले लो, उससे तुम कुछ भी मांग सकती हो, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ और, जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। सौम्या परी उनमें से एक लहंगा ले लेती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जो लहंगा उसने सपने में लिया था वही उसके पास में रखा हुआ था। ये सब देखकर सौम्या परी को समझ आता है कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत था। सौम्या परी अपनी माँ को भी सारी सच्चाई बताती है। वे दोनों बहुत ही खुश होती हैं। साथ ही साथ उस लहंगे से ढेर सारे पैसे मांगकर अमीरों की जिंदगी जीने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अंतरिक्ष में परियां और जादुई गोला। अंतरिक्ष के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रह बसा हुआ था जिसका नाम था परीलोक। उस परीलोक में 3 परियां रहती थी और उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वे आसमान में नहीं उड़ सकती थी। पर परीलोक की रानी परी उन्हें कुछ ही दिनों में जादुई शक्तियाँ देने वाली थी। तीनों परियां जादुई शक्तियों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और तीनों आपस में बातें कर रही थी। मुझे जैसी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी तो मैं पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए जाऊंगी और मेरे पास जैसे ही जादुई शक्तियाँ आएंगी तो मैं उनसे ढेर सारे हीरे जवाहरात मांगूंगी। तुम लोगों से मेरी इच्छा सबसे अलग है, वो मैं अंतरिक्ष में जाने वाली हूँ। मैंने सुना है
वहाँ पर एक जादुई गोला है। जो भी परी उस जादुई गोले को हासिल कर लेती है वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बन जाती है। फिर रानी परी भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर रानी परी को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके लिए तो कुछ कर ही लूंगी और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तीनों परियों को जादुई शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह तीनों जादुई शक्तियों को पाकर बहुत ही खुश थी। तुम लोगों ने तो अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। अब मैं चली अंतरिक्ष में। तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, लेकिन हमें बहुत ही डर लग रहा है। अगर रानी परी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा। रानी परी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, पर जाएंगे कैसे? अगर परियों ने हमें देख लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम रात में अंतरिक्ष के लिए निकलेंगे और वैसे भी रात में तो सभी परियां सो रही होंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम अंतरिक्ष में जाकर उस जादुई गोले को हासिल भी कर लेंगे। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है। तभी तीनों परियों की बातें एक परी सुन लेती है। वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी। और इसे हमने कैसे नहीं देखा? ये तो हमारा पूरा भांडा ही फोड़ देगी। अब हम इसका क्या करेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो बस अपने घर जा रही थी। अच्छा, बहुत ही भोली बनने का नाटक कर दिया, जिसे तुझने तो कुछ सुना ही ना हो। पर हम तेरा विश्वास नहीं करने वाले, इसीलिए जाकर कैद कर देते हैं। अरे यार, वो बेचारी इतनी डरी हुई है, ऊपर से इतनी गरीब। मुझे नहीं लगता वो किसी को कुछ भी बताएगी। इसे जाने देते हैं। अब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, फिर हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। पर वह परी जाकर रानी परी को सारी बात बता देती है। इधर तीनों परियां अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी। तभी वह जादुई गोले को हासिल ही करने वाली थी कि तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। रानी परी, आप यहाँ? पहले तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम रानी परी, हम तो बस यहाँ टहलने के लिए आए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग इस जादुई गोले को हासिल करने के लिए आई हो। तीनों परियों के झूठ और लालच के कारण रानी परी उन्हें कैद कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।